आदरणीय निदेशक प्रसार शिक्षा आदरणीय डॉक्टर आनंद सोनी साहब, आदरणीय लतिका व्यास मैडम, लतिका व्यास मैडम के घर से पधारे हुए सभी परिवारजन, इस निदेशालय के समस्त साथी, कृषि विज्ञान केंद्रों से पधारे हुए सभी समस्त वैज्ञानिक, आज इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन सबको विदित है, आज अपन यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर लतिका व्यास मैडम की अपनी सेवा काल पूर्ण करने के उपरांत दी जाने वाली सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा समारोह कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। ये बात थोड़ी सी मेरे को विचलित और विस्मय करने वाली है कि इतने सालों से, वर्ष 1996 से 97 से मैं यहाँ हूँ, उस समय की 5-6 साल की बात था। इतने सालों से मैं देखा हूँ, शायद मैं 2001 में आ गया था, 2001 से देख रहा हूँ। तो ये बात थोड़ी विचलित करती है कि अब तक इस स्टेज को या इस पोडियम को केवल मैडम ही संभालती थी। हमारे निदेशालय का कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम होता था, एंकरिंग के लिए, मंच संचालन के लिए, कार्यक्रम संचालन के लिए हमें कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़ता था, क्योंकि मैडम का इस पर बहुत अच्छा महारत हासिल की और वो पूरे प्रोग्राम संभाल दी। तो थोड़ा सा मन मेरा इसलिए विचलित है कि ये एक बात इस बात को इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि कैसे धीरे धीरे हमारा स्टाफ कम होता जा रहा है और एक आज ऐसी स्थिति भी आ गई कि जहाँ मैडम का हाथ था उस जगह मुझे खड़े होकर के आज इस कार्यक्रम का संचालन करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ये बात विचलित करती है, परंतु जैसा कि नीति है, जो नौकरी में आया है उसको एक न एक दिन सेवानिवृत्त होना ही। तो हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत कार्यक्रम करते हैं। तो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बुके प्रदान करने के लिए हमारे कल्याण परिषद के अध्यक्ष महोदय और निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आनंद सोनी साहब को। आप मैडम को बुके प्रदान कर फूलों द्वारा स्वागत करें और साथ ही मैं इस कड़ी में जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कल्याण परिषद के सचिव श्रीमान गोपाल लाल जी मीना साहब को और सदस्य श्री कैलाश जी माली को। आप भी दोनों पधारें और मैडम का फूलों के द्वारा स्वागत करें। बंधे हो चाहे माला में बंधे हो, भाव उसमें हमारे अपने अंतर्निहित होते हैं। वो भाव हम अपने उसके साथ हम आपका स्वागत करें पुष्प के साथ। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्रीमती कौशल शर्मा को कि आप पधारें और पाक पहनाकर मैडम का आलिंगन और स्वागत। आप बहुत ही सुंदर पाक तैयार कराई है, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धारण करने से ज्यादा 4 साल हो गई है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। अगली कड़ी में शॉल के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर आनंद सोनी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय। नारियल और एक चांदी का सिक्का जो हम अपने रिवाज के अनुसार भेंट करते हैं सेवानिवृत्ति पर, ये प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कल्याण परिषद के सदस्य श्रीमान राकेश जी गारू। प्रतीक होता है कि आप हमेशा व्यवहारशाली रहे। जिस घर से जाता है वो घर भी इस बात इससे फलीभूत होता है कि मैं चांदी का सिक्का दे रहा हूँ, मतलब भगवान का वरद हस्त है कि मैं अच्छे से प्रॉस्परस हूँ। और जिस घर में हम दे रहे होते हैं उसके लिए भी हम ये कामना करते हैं कि आप भी हमेशा वेल्दी और हेल्दी रहें। ये एक प्रतीकात्मक होता है
चांदी के उतना मूल्य नहीं मानते, परंतु प्रतीकात्मक रूप से ये इसलिए हम देते हैं ताकि आप हमेशा वेल्दी रहें, प्रॉस्परस रहे, आप हमेशा फले फूलें आगे बढ़ते रहे, ये इसमें हमारा भाव होता है। और श्रीफल हम इसलिए भेंट करते हैं क्योंकि उसको श्री का फल मानते हैं, और श्री मतलब सबके लिए पूजनीय है, ईश्वर, उसको ईश्वर को सबके पूजनीय है। इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो उसको सिंबॉलिक रूप में हम श्रीफल या नारियल के माध्यम से इंगित करते हैं। अब इसके अपराध मैं श्रीमान सुरेंद्र जी माली को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप उपरणा द्वारा उनका स्वागत करें। हाँ, रामेश्वर जी आ जाए, कोई बात नहीं। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, ये तो थे हमारी स्वागत की रस्म जिसमें हम नारियल भी भेंट करते हैं, चांदी का सिक्का भेंट करते हैं, उपरणा फूलों द्वारा सब। अब इसके बाद में एक कड़ी आती है जिसमें हमने पिछले सर्विस कॉल में पूरे नौकरी के समय में मैडम के साथ क्या क्या हमारे अनुभव रहे, मैडम का अपना क्या सहयोग रहा इस विश्वविद्यालय में या आपकी नौकरी में, उन सब चीज़ों को हम शब्दों के माध्यम से एक प्रशस्ति पत्र में तैयार करते हैं। हालांकि ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक, मुझे आज का तो नहीं मालूम, पर हमेशा अभी तक इस निदेशालय से जितने भी लोग रिटायर हैं उन सब के प्रशस्ति पत्र मैडम ही तैयार करती थी। तो ये भी पुनः विडम्बना है कि मैडम का ही एक्सपर्टाइज इसमें मेरे संस्था में काम आया होगा। आपका क्या क्या योगदान इस विश्वविद्यालय को रहा। यद्यपि यह प्रशस्ति पत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इतने 35 सालों की नौकरी करने के बाद में बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारा छोटा बड़ा योगदान है जिसको कि शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर वैसा करने बैठें तो कई किताबें भी हम इस पर लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रशस्ति पत्र हम भेंट करेंगे, और भेंट करने से पहले इसके वाचन के लिए संपूर्ण सभा में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे ही निदेशालय के परिवार के एक सदस्य श्रीमान महेश जी व्यास का। आप हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, हिंदी पर आपका बहुत अच्छा कमांड है, आप राजकीय सेवा में भी रहे हैं और बहुत समय तक आपने पत्रिका में भी अपनी सेवाएं दी है, और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से आपकी कई बार सेवाएं ली है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने जो प्रशस्ति पत्र मैडम जी तैयार किया है, एक बार आप उसका वाचन करें। उसके उपरांत आप और निदेशक महोदय यह प्रशस्ति पत्र हम मिलकर के मैडम लतिका व्यास को भेंट करेंगे। आदरणीय निदेशक महोदय जी, लतिका मैडम, परिवार के सभी सदस्य, परिषद के सभी सदस्य, हालांकि मैं करीब 2 दशक से मैडम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से सक्रिय रूप से मैडम के साथ हूँ मैं, और जो भी मुझसे सहयोग बन पाता है मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। आपके व्यक्तित्व को अगर मैं कुछ पंक्तियों में निहित करूँ, धूप तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप ही खुद को बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम समझ सको तो चलो। ये मैडम के व्यक्तित्व बिल्कुल क्योंकि मैं जो समझ पाया, एक तो मैडम किसी भी चुनौती को इतना मकबूली अंदाज में स्वीकार करती है कि काम करते करते कब वो पूर्णता की तरफ आ जाता है पता ही नहीं लगता है। इसीलिए शायद एकाधिक, क्योंकि मैंने भी इसमें थोड़ी मदद की है प्रशस्ति पत्र बनाने में, तो जो उपलब्धियां और जो इनका ब्यौरा आया, अगर मैं सुनी साहब आपसे निवेदन करूं तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट में कम से कम भी 70-80 इस तरह के बनाए हैं, लेकिन जो उपलब्धियां या जो कृतित्व आपके कागज पे लिए, यदि मैं उन सबको समाहित करूं तो ऐसे 3 प्रशस्ति पत्र चाहिए। एक में उनका समाहित होना संभव नहीं है। 2 पंक्तियां अपनी तरफ से मैं मैडम के लिए मदद करता हूं कि रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है,
और सब हंसते रहे, इतना ही बहुत। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें, इतना ही बहुत है। और हर कदम पे फरिश्ते हो साथ तेरे, हर कदम पे तेरी हिफाजत खुदा करे, हो तेरा नसीब भी ऐसा रोशन की दुश्मन भी तेरे हाथ में हुआ करे। मुझे चूंकि आदेश हुआ है कि ये पत्र का वाचन करना है, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी कुछ शर्मी से छान के जो महंगे मोती थे उनको पिरो करके और ये प्रशस्ति पत्र आपके सम्मान में तैयार हुआ है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कल्याण परिषद, प्रसार शिक्षा निदेशालय, डॉक्टर लतिका व्यास, प्रोफेसर एवं जल संपर्क अधिकारी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर अभिनंदन पर आदरणीय डॉक्टर लतिका जी व्यास सादर वंदे। प्रातः स्मरणीय वीर महाराणा प्रताप की तपोभूमि व कर्मस्थली उदयपुर में अवस्थित प्रसार शिक्षा निदेशालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर लतिका व्यास आचार्य प्रसार शिक्षा के 37 वर्ष 2 माह की निष्कलंक, गौरवशाली और उत्कृष्ट सेवाएं पूर्ण कर आज दिनांक 31/7/2025 को सेवानिवृत्त होने पर कल्याण परिषद प्रसार शिक्षा निदेशालय के समस्त सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। परिचय। भाई बहनों में सबसे अग्रज आचार्य डॉक्टर लतिका व्यास का जन्म 21 जुलाई 1965 को पिता श्री भगवती प्रसाद जी एवं माता जी श्रीमती ज्ञान कुमार व्यास के घर आनंद चौक जोधपुर में हुआ। परिवार में अनुजा श्रीमती कविता शर्मा उच्च शिक्षा उपरांत पति श्री चंद्रकांत जी शर्मा रिटायर्ड एजीएम आदित्य बिरला ग्रुप के साथ लखनऊ में बस गई, जबकि अनुज श्री निखिलेश व्यास सीनियर डायरेक्टर आईटी इंजीनियर तरुणों, पत्नी वर्षदा सीनियर आर्किटेक्ट बर्न्स एंड मैकडॉनल्ड्स संघ अमेरिका में कार्यरत है। शिक्षा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर लतिका की प्रारंभिक शिक्षा सेंट मेरी स्कूल से पूर्ण हुई। 1982 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीश चौक से 11वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वर्ष 1986 में सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर से स्नातक एवं होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। बाद में विश्वविद्यालय की सेवा में रहते हुए आपने वर्ष 2007 में एमपीयूटी से होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन से ही विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त सेवा का। डॉक्टर लतिका की प्रथम नियुक्ति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से जारी राष्ट्रीय विज्ञापन पर खुले चयन में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 5 मई 1996 को कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में हुई। वहां 8 वर्ष अविस्मरणीय सेवाएं देने के बाद वर्ष 2003 में प्रसार शिक्षा निदेशालय उदयपुर में पदभार ग्रहण किया। वर्ष 2007 में एसोसिएट प्रोफेसर व वर्ष 2013 में आप यहीं पर प्रोफेसर पद पर पदोन्नत हुई। डॉक्टर लतिका के शब्दकोश में ना शब्द का कोई स्थान नहीं। डॉक्टर लतिका के शब्दकोश में ना शब्द का कोई स्थान नहीं है। यही वजह रही कि आप प्रोफेसर पद निर्वहन के साथ साथ पीआरओ एमपीयूटी, दावे कोऑर्डिनेटर एमपीयूटी, ट्रेनिंग सेल इंचार्ज, संपादक राजस्थान खेती प्रताप, कृषि कैलेंडर, मेरा गांव मेरा गौरव, कोऑर्डिनेटर ईडीओ, स्टोर इंचार्ज प्रसार शिक्षा निदेशालय एमपीयूटी के अलावा उस समय के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर डीईई जैसी असीमित जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा व लगन से निर्वहन किया। आपके कुल कार्यकाल में वर्ष 1989 से 1996 तक के वे 7 साल भी शामिल हैं, जब विश्वविद्यालय में आने से पूर्व यूनिसेफ, एयर इंडिया, विश्व खाद्य कार्यक्रम और सीडा जैसी विविध अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में
अनुसंधान सहायक, अनुसंधान अन्वेषक, प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक और जिला प्रशिक्षण दल के सदस्य के रूप में न केवल उदयपुर वरन प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर और जयपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों, राजस्थान के अधिकारियों एवं आदिवासी क्षेत्रों में गिनी वर्ग, जिसे हम नारू बोलते हैं, नारू उन्मूलन, टीकाकरण, पोषण, शिक्षा जैसे दर्जनों क्षेत्र में जमकर कार्य किया। अवार्ड उपलब्धियां। विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2004 में आरंभ सर्वश्रेष्ठ विस्तार वैज्ञानिक का पहला पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव आपको है। डॉक्टर लतिका के पीएचडी शोध को राज्य के सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र मानते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2007 में 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से आपको नवाजा। विस्तार एवं अनुसंधान से जुड़ी अनेक परियोजनाओं में नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी आपकी रही। अंतर्राष्ट्रीय कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से वर्ष 1994 में डॉक्टर लतिका के अनुसंधान को सराहा गया और अमेरिका आमंत्रित किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन नई दिल्ली की ओर से बेस्ट पब्लिकेशन अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 शोध पत्र, राष्ट्रीय स्तर पर 40 शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। 100 से अधिक आलेखों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। 5 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया और 600 से अधिक राष्ट्र स्तरीय वैज्ञानिकों, लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों, राज्य स्तरीय वैज्ञानिकों, अधिकारियों के अलावा किसानों और युवाओं के 1 से 2 माह अवधि के प्रशिक्षण संपन्न करवाए। आपने प्रसार शिक्षा निदेशालय महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 37 वर्षों से अधिक सेवाएं प्रदान की। आपका व्यक्तित्व अत्यंत मधुर, सेवाभावी, मिलनसार रहा। हम सभी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात आपका जीवन मंगलमय हो, आप सपरिवार स्वस्थ एवं दीर्घायु हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इति शुभम। दिनांक 31 जुलाई 2025 गुरुवार, स्थान उदयपुर। हम हैं कल्याण परिषद सदस्य, प्रसार शिक्षा निदेशालय परिवार। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट शैली में आपने प्रशस्ति पत्र का वाचन किया है और इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से बहुत से लोग जो मैडम के जीवन परिचय से परिचित नहीं थे, उनको भी आज ये मालूम पड़ा कि मैडम कितनी होनहार और मेधावी कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, छात्रा और शोधकर्ता रही है। लतिका व्यास मैडम से मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है, बिकॉज हम 2003 से करीब लगभग यहाँ पर एक साथ ही काम कर रहे हैं। सच मायने में देखूँ तो मैंने इतना कर्मठ और इतना जिम्मेदार व्यक्ति पूरे विश्वविद्यालय में नहीं देखा। अगर होगा तो भी बहुत चंद लोग होंगे। पिछले काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ मैडम हमेशा, सबसे पहला गुण तो बहुत टाइमलीनेस था। जब भी देखता हूँ मैडम 10 बजे से पहले ऑफिस कार्यालय में होती हैं, हमेशा एवरी टाइम। इतना पंक्चुअल, इतने सालों तक लगातार होना थोड़ा विषम लगता है, मुश्किल होती है। 50 दूसरे काम आपके घर के भी होते हैं, पर फिर भी। और ये भी कब, जब पिछले कई वर्षों से मैडम अपने माता पिता की सेवा में भी लगी हुई, जो मेरी जानकारी में है कि काफ़ी समय से बीमार है, उनकी सेवा भी पूरी करती हैं। उसके अलावा पूरे 10 से 5 मैडम ऑफिस में उपस्थित भी रहती है। ये अपने आप में एक बहुत मतलब जिसको कहें कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। इस बात के लिए, इस कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं आप सब से निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर एक बार मैडम को स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर जोरदार तालियां बजाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो है उसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पूरा विश्वविद्यालय इस बात का सानी है, इस बात से परिचित है कि मैडम एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। कभी भी कोई भी असाइनमेंट, कैसा भी असाइनमेंट दिया गया होगा, चाहे उसका अनुभव रहा हो या ना रहा हो, मैडम ने उसे सीख करके उस काम को भली भांति निष्पादित किया है। और न केवल निष्पादित किया है, उससे विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई है।
आपका कार्य अतुलनीय है मैडम, मैं आपकी इसलिए सैल्यूट करता हूँ। एक छोटी सी चंद 4 लाइनें मुझे याद आती है इस अवसर पर, जो मैडम का समर्पण इस विश्वविद्यालय के लिए रहा है। निजी लाइफ में भी इतने विस्तृत करने के बावजूद भी मैडम का जो समर्पण इस विश्वविद्यालय के रहा है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। मैडम, आपको समर्पित करता हूँ कि काश समर्पण की कोई दुकान होती, काश समर्पण की कोई दुकान होती और उससे मेरी पहचान होती। सारा समर्पण खरीद लेता मैं, चाहे उसकी कीमत मेरी जान। समर्पण अपने व्यक्तिगत जीवन से उठकर के विश्वविद्यालय के लिए आपने दिया है, उसको ये विश्वविद्यालय कभी भी भुला नहीं सकता। कई बार अभी मैं एक छोटा सा संस्मरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा में 2000 कोरोना के पहले की बात थी, या कोरोना के बाद की बात थी, 2020 में 21 में एक मेला था और हम सुबह के गए हुए थे 5 बजे निकल कर हम लोग चले गए थे वहाँ पे। 2 दिन पहले भी गए थे, पहले कर रहे थे, स्टेट लेवल का मिला था। शाम को करीब 7 बज रहे थे, तब तक हमारी प्रेस रिलीज तैयार नहीं हुई थी। अब प्रेस रिलीज तैयार करने में जब बैठे थे, तो जब वो टाइम हो रही थी धीरे धीरे, तब मैं मैडम से पहली बार बड़ा क्लोज होकर के बैठ के चर्चा कर रहा था, व्यक्तिगत चर्चा। रैली की चर्चा तो बहुत होती रहती है। तब अचानक कहीं निकल करके आया कि मैंने कहा, तो मैडम ने मुझे बताया कि आई एम 56 ईयर्स। तो मैंने खुद को एक बार अपने आप में आईने में सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है, किसी एंगल से मेरी बड़ी नहीं लगती। मैं खुद अभी 51 ईयर्स का हूँ, तो ये 56 ईयर्स की कैसे हो सकती है? आई वॉज सरप्राइज। आज वो 4 साल निकल गए, आज फिर मैं वापस उतना ही आश्चर्यचकित हूँ कि जब मैं 55 साल का हूँ, मैडम 60 साल की रिटायर हो रही है, पर किसी भी मायने में आप शतक के या 60 वर्ष के नहीं लगते। देखा जाए तो या तो विश्वविद्यालय से कोई त्रुटि हुई है, या विश्वविद्यालय को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेवाभावी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को और आगे काम लेने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया निकालनी चाहिए। आप 60 वर्ष के होने के बाद भी अगर आप देखेंगे मैडम की ऊर्जा में, एनर्जी लेवल 1% कभी घटावा नहीं देखा मैंने। हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा हंसते हुए हर काम को बहुत बखूबी निष्पादित किया है। ये राजस्थान खेती जो आप लोगों को शायद परिचय नहीं होगा, वो से करीब डूबने के कगार पर थी। और विश्वविद्यालय आदेश जब ये संचार केंद्र हमारे से टूट करके यूनिट अलग हुई, पहले राजस्थान खेती संचार केंद्र पर प्रकाशित होती थी, यदि आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी। जब संचार केंद्र टूटकर अलग हुआ और डीपीएम के पास चला गया, तब इस राजस्थान खेती को बंद करने की नौबत आ गई थी। उस समय मैडम को एक बीड़ा दिया गया कि ये राजस्थान खेती या तो बंद कर दो, या आप इसको सेल्फ सफिशिएंट बना दो। सेल्फ सस्टेन मतलब इसके लिए विश्वविद्यालय से कोई रुपया, कोई आमदनी नहीं मिलती। जो इसके सदस्य हैं उससे जो खर्चा आता है उसी से इसको चलाते हैं। पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने उस राजस्थान खेती को जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर थी, न केवल उसको वायबल किया, वायबल करने के साथ साथ आपने उसके मेंबर्स बढ़ाए। और आज पूरे राजस्थान में एक ऐसी किताब है जो नियमित 15, 16, 17 साल से बिना किसी एब्सेंट के हर माह समय पर छप करके और उसके सब्सक्राइबर तक पहुंचती है। ये भी आपकी समर्पण की जो बात है उसके लिए मैं। इसके अलावा आपने वीडियो का चार्ज भी संभाला है। ये एक ऐसा चार्ज है जिसमें विश्वविद्यालय में जनरली हमारे दिमाग में, एक प्रोफेसर दिमाग में रहता है कि यार ये चार्ज मेरे पास ना आए तो ठीक है, खासतौर से अब के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें अकाउंट्स, वित्तीय नियम, वित्तीय अनियमितता की चीज़ें ये सब जुड़ी हुई रहती है। कभी किसी मुकाम पे हमारे हाथों से किसी टेंडर में, किसी वित्तीय निविदा में, किसी और अकाउंटिंग में, कोई AUC में कोई अकाउंट्स हैंडल करने में कोई गलती ना हो जाए, ऐसा डर हमेशा बना रहता है। और फिर भी आप, और उसका कोई अनुभव नहीं होता किसी टीचर को, अकाउंटिंग का कोई अकाउंट्स का कोर्स पढ़ के भी नहीं आया, तो हम कैसे पढ़ गया है सब, अकाउंटिंग के किसी कोर्स का अनुभव भी नहीं होता। अभी मैं कहूँ कि क्रेडिट डेबिट का तो बहुत से लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, क्रेडिट में छोड़ना है कि घटाना है। पर ऐसी परिस्थिति में भी आपने अकाउंटिंग का भी कार्य, ज्वाइंट डिस्पर्सिंग ऑफिसर का भी कार्य पूरी निष्ठा के साथ संपादित किया, और हमें दूसरी इकाई पर किसी को इस कार्य के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए मैडम मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कुल मिलाकर के आपका जो समर्पण है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि पूरा निदेशालय महसूस कर रहा है कि कल आज जब आप अपनी सेवानिवृत्ति पूर्ण करेंगे
तो कल आपकी कमी को इस निदेशालय में भरने वाला कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि हर पल पल पर अब हमको और ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली है। कौन सी ट्रेनिंग कब प्लान हुई, कब उसका बजट बना, कब उसका स्पॉन्सरिंग एजेंसी ने बजट ट्रांसफर कर लिया, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो गई, कैसे उसकी रिसोर्स पर्सन अरेंज हो गए और कब ट्रेनिंग हो गई, हमें तो उद्घाटन के दिन मालूम पड़ता था कि सर आपको उद्घाटन है, आज आपको 10 मिनट वहाँ चलना है। इतना स्मूथली आप उस काम को कर लेती थी कि हमें तो खबर भी नहीं पड़ती थी और हम अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करते थे, एकदम कंफर्टेबल जोन में कि यार मैडम है, मैडम संभाल लेंगी, मैडम ने देख लिया है, इसका मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा लेवल ऑफ वर्किंग जब होता है तो निश्चित ही ऐसे कार्यकर्ता जब रिटायर होते हैं तो ये पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी क्षति है। पर जो नियम है उससे आगे मैं भी नहीं जा सकता। एनीवे, तो अब इस प्रोग्राम के आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबसे पहले प्रसाद शिक्षा निदेशालय के परिवार के किसी भी सदस्य से जो स्वयं अपनी इच्छा से मैडम के बारे में कुछ भी अपने विचार, अपने अनुभव रखना चाहें, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप में से जो भी कोई भी व्यक्ति आना चाहे और अपने विचार रखना चाहे तो आप बना रहे। निदेशालय की तरफ से कोई भी व्यक्ति, सरोजा साहब, राठौड़ साहब, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर RS राठौड़ साहब को, आप बता रहे और मैडम से जुड़े हुए संस्करण उस समय हमारे साथ शेयर करें प्लीज। श्रद्धेय कल्याण परिषद के संरक्षक और माननीय निदेशक डॉक्टर स्वामी साहब, डॉक्टर बैरागी साहब, मैडम और मैडम के परिवार से सभी पधारे हुए सदस्यगण और कृषि विज्ञान केंद्र के सभी अधिकारीगण और इंचार्ज महोदय और हमारे इस पूरा प्रसाद शिक्षा निदेशालय के परिवार के सभी सदस्य, तो आज बहुत मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, सबका अभिनंदन। खासकर अभी जो मैडम साहब ने ऐसा कहा, बैरागी साहब ने काफ़ी कुछ और मेरे पूर्ववक्ता में आपने काफ़ी मैडम के व्यक्तित्व के पास डाला। मैं सोनी साहब को कहूँगा कि 2 पिलर थे आपके, इसमें से एक पिलर आज और रह गया है, अब एक पिलर पे ही डायरेक्शन चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैडम का व्यक्तित्व की बात है, मैडम के साथ एसोसिएशन हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैडम डूबेपुर में जब ज्वाइन किया था, जब से मैडम को जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में सभी लोग जो इनके साथ में टीम में थे वहाँ पे, खासकर जितने भी इनके साथ एसोसिएशन में थे, उनके साथ में काफ़ी लंबा काम मैडम ने वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में, हम भी मैं कृषि विज्ञान केंद्र में बांसवाड़ा में था, तो हम लोग कभी कभी जाया करते थे डूंगरपुर में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो आपने जानी साहब और रत्नू साहब और आप सबकी पूरी टीम थी, तो कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर को उस लेवल पे लेके जाना तो बहुत बड़ा काम था उस समय, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके पश्चात जैसे आप यहाँ पे बुढ़ापुर में जब आपका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद फिर 2003 में भी यहीं आ गया था बांसवाड़ा से। खासकर जो IBDP में जो काम किया आपने, गाँव के अंदर किसानों के साथ में मिलकर, जो किसानों के गाँव में उनके घरों पे जाके एकीकृत ग्राम विकास परियोजना के अंदर बिल्कुल वाद समझ, ऐसे ट्राइबल के गाँव के अंदर जहाँ कुछ रास्ता नहीं था हमारे, तो पैदल कई बार मैडम हम पैदल जाते थे, आई जमात साहब और पूरी टीम जो हमारे साथ में थी, तो हम सभी गाँव के अंदर किसानों के लिए हम इतना दुर्दर्द था उनके लिए कि पैदल जाके उन किसान के वहाँ पर उसकी आमदनी कैसे बढ़े, उसके ऊपर काफ़ी गहन विचार विमर्श करते थे। तो उनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन हमने 4 साल 5 साल तक वहाँ पे गाँव में काम किया था, उनकी आमदनी को हमने दुगनी की थी। तो एक हमको बड़ा उसमें लगा कि इतना हार्ड वर्क, मैडम भी हमारे साथ रहती थी, कई बार तो फिर थक जाएंगी नहीं, फिर भी हमारे साथ आते खुद गाँव के अंदर के पहाड़ियों के ऊपर वहाँ तक ले जाती थी। तो एक बहुत बड़ा आपका एसोसिएशन रहा था। फिर हमारे उसके बाद में एक हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन थी, उसमें भी मैडम का कहीं बाहर कहीं भी जब भी कहीं जाना हुआ तो मैडम भी जोधपुर है, कभी जहाँ से वो है, जहाँ भी एग्जीबिशन लगती थी गाँव के अंदर, वहाँ पे हमेशा तत्पर रहती थी। ऐसी नहीं है कि महिला है तो मुझे वहाँ जाने में दिक्कत होगी, है कि ऐसा नहीं था। हमेशा मैडम ये सोच के साथ रख रही थी नहीं, हमारा MPUT की जो भी टेक्नोलॉजी हो गाँव तक या वहाँ लोगों तक कैसे हम पहुँचाएँ, इसके ऊपर आप हमेशा आपका फोकस रहता था। बाद में आपने ये हमारा म्यूजियम जब डेवलप हुआ तब भी मैडम ने काफ़ी सराहनीय में यहाँ पे काम किया, योगदान काफ़ी रहा। खासकर मैं हालांकि महिलाएँ कलर कॉम्बिनेशन इसमें थोड़ा आदमी को कम रहता है तुम्हारा, जो
कई बार हम मैडम को यही कहते थे कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, या कैलेंडर के अंदर, ड्राइंग के अंदर, जो भी जो काम करते थे हम लोग, तो मैडम को आगे कर लेते थे, मैडम इसमें फाइनल कर देना डिज़ाइन के अंदर क्या क्या रहेगा। तो जो कलर को जो परफेक्ट निकल के जो कलर कॉम्बिनेशन आता था वो एक वाकई बहुत अच्छा लगता था कि दिखने में कि ये कलर है, वो बॉर्डर ये रहेगा, इसको यहाँ प्रेजेंट करें यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने, काफ़ी हमारे साथ में यादव साहब भी बैठे और काफ़ी लोग जो हम जोधपुर वगैरह जहाँ भी गए, हमारा समस्या MTUT की जो हमारी एग्जीबिशन की नंबर बनाती थी, इसीलिए आती थी कि हम लोग सारे मिल के एक टीम के साथ में काम करते थे और बहुत अच्छा काम हम लोगों ने किया। तो उसके साथ में आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। फिर राजस्थान खेती पिता दर्जी साहब ने अभी कहा कि इसको काफ़ी लंबा समय तक एक बहुत बड़ा काम है, मैंने 10 साल तक ये राजस्थान खेती प्रकार का काम भी देखा है। तो उसमें आपको आज अगर हम डिस्कस करते हैं तो कल से वापस नया काम शुरू हो जाता है, फिर नया लेक्चर लेके आना, फिर उसको एडिटिंग करना, उसको करते करते वापस 15 तारीख आ जाती है, फिर आप डिस्कस करना, जब तक किसानों के कोई भी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि इसको आपने और भी उसके बाद में आप उसको लेके गए और बहुत अच्छा काम आपने किया। मैडम यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने राजस्थान खेती प्रकार में काफ़ी कम्युनिकेशन से काफ़ी अच्छा काम आप पूरी टीम ने आपने जो काम किया, खासकर मैडम को। उसके बाद में एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगी कि कहीं भी जाना, कृषि विज्ञान केंद्र जब हमारा प्रतापगढ़ नया नया खुला तो मैडम को इंचार्ज बना के भेज दिया। तो लगा नहीं कि एकदम प्रतापगढ़ में ये अकेली महिला कैसे जाएगी, क्या करेगी, इतना दूर जाके आना, प्रतापगढ़ यहाँ से इतना दूर है, कोई साधन भी नहीं था उसमें। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको एक बार स्टार्टिंग में जो काम किया था कृषि विज्ञान केंद्र के ज़माने में, आपका बहुत बड़ा योगदान उसमें। और खासकर मैं तो ये देखता था कि महिलाएँ जो एक कड़क, जो ऐसा कहते हैं कि अनुशासित महिला, जो कोई भी काम करने में उसमें बड़ा मैडम, तो कोई जब भी किसान महिला या कोई प्रशिक्षण आता था, नहीं इतने बजे आना, हमने कहा मैडम आया 1 से 5 बजे हेलो कर दो, हेलो नहीं करती, नहीं आप बाहर जाइए, बाहर बैठिए। तो एक ऐसे कड़क अफसर, ऐसे मान लो कि आपको कि जो कभी किसी को समझौता नहीं करती उस बात के ऊपर, तो नहीं इसको बाहर निकल, आप इसको नहीं, आप जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। कोई भी अगर लेट हो गया है या फिर आगे पीछे की समस्या, हम लोग एक बार इसको कर देते थे मैडम एक बार इसको आने दो, कोई नहीं। लेकिन आपने हमेशा एक अच्छी प्रशासनिक जो आपने दक्षता थी, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। मैं और भी इसके बाद में आप लगातार यहाँ काम करते रहे, मैं आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका, और आप इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ में, जैसे दर्जी साहब ने कहा कि जिस एनर्जी से आप यहाँ काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को और बनाए रखें। और हमारा इस सामाजिक सरोकार में जब कभी भी विश्वविद्यालय को भी आवश्यकता हो, जब कभी भी आपके यहाँ पे जरूरत पड़े, आप सदैव कर रहे हैं, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राठौर साहब। निदेशालय परिवार से, प्रशासन निदेशालय से कोई और व्यक्ति भी आना चाहे तो आमंत्रित है, यदि कोई है तो फिर हम इस पर भी आगे बढ़ते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज ये बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात बल्कि परम खुशी की बात है कि मैडम के भ्राता श्रीमान निखिलेश जी जो USA में रहते हैं, केवल मैडम के रिटायरमेंट के लिए इस अवसर पर आज विशेष रूप से वहाँ से USA से पूरा परिवार, केवल अकेले नहीं, निखिलेश जी, मैडम वर्षा जी, उनके दोनों बच्चे, सब परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है, तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले परिवार से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ निखिलेश जी को कि प्लीज़ आप पधारें और एज ए सिस्टर अधिका मैडम के बारे में अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निखिलेश जी। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि कहलाता है बिटर स्वीट। बिटर स्वीट में मतलब उसका होता है कि खट्टा भी है और मीठा भी है, राइट। सो हमारे फैमिली के लिए ये जो ओकेजन है, जो उनका रिटायरमेंट हो रहा है मेरे सिस्टर का, वो एक बिटर स्वीट, लाइक जो है खट्टा भी है, मीठा भी है। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए तो कुछ वीक से, मंथ से वो बिटर स्वीट हो रहा है, पर मैं अभी जो यहाँ पे आया हूँ और जो प्रोग्राम हुआ है, ये वाला प्रोग्राम हुआ है, मैं पहले भी जो उनके कलीग्स के साथ मिला हूँ, अभी जो वहाँ पे लंच पे जो लोगों से मुलाकात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिटर स्वीट जो हम थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा जो महसूस करें परिवार वाले, वो सिर्फ परिवार वाले महसूस नहीं कर रहे,
ये पूरे ऑफिस वाले महसूस कर रहे हैं, है ना। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कि जो है मतलब जैसे आपने बताया कभी कई बार होता है कि जैसे एक रिटायरमेंट हुआ और हो गया, ठीक है, सब मतलब फॉर्मेलिटी होता है, पर जो मुझे यहाँ जो लग रहा है कि फॉर्मेलिटी नहीं लग रहा है, ये सबका जो है एक तरीके से आई नो कई लोगों ने बोला नहीं है लेकिन उनके मन में भी है और वो भी उनके भी विचार इसी तरीके से जैसा मेरा बाहर बातचीत वगैरह हुआ। तो ये जो हमारा बिटर स्वीट मूवमेंट है वो मैं एक्चुअली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं फील कर रहे हैं, आप लोग भी फील कर रहे हैं और ये हमारे खुद के लिए अचीवमेंट है, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो रियली यू नो वांट टू, और जैसा उन्होंने बताया कि जो है वो हम लोग मतलब बड़ा परिवार है, 3 ब्रदर सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं और मैं ब्रदर। मेरे पापा जो है उत्तर यूनिवर्सिटी से जो है वो मतलब मैं सही थे वहीं से रिटायर हुए। और हमारी फैमिली में जो मेरे पापा को कई लोग जानते हैं, उन्होंने जो आप एक डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक जो डेडिकेटेड एंड वो सारा जो है वो मेरे फादर है। और मैं ये बोलूँगा यहाँ पे उन्होंने हमारे पापा से वो पूरा लिया है, डेडिकेशन एंड पैशन और पूरा जो है वो पूरा लिया, उसको पूरा अप्लाई करते हैं। और तो आपने जो देखा है उनको कि ऑफिस के काम के हिसाब से जो आपने कई जो उपलब्धि वो उसके अंदर डिस्क्राइब की और जो आपने वर्णन किया उसके बाद में, वो सारा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे फैमिली में हमने वो एक्सपीरियंस किया, हमने वो महसूस किया, क्योंकि उनका काम जो है वो उनका काम और फैमिली काफ़ी मतलब वो उतनी इज्जत देते हैं काम, जिस तरीके से वो फैमिली को इज्जत देते हैं, उनका डेडिकेशन है, उसी तरीके से उतना ही डेडिकेशन उनका जो है अपने काम और इतना रिस्पेक्ट उनके काम के लिए भी है। और वो जो है हमको घर पे महसूस होता है। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो जैसा उन्होंने बताया कि हम लोग जो अमेरिका रहते हैं, तो मैं तो अभी मामा मम्मी की तबीयत की वजह से 3-4 महीने में आता रहता हूँ, पर बाकी वही जो है पूरा संभाल रहे हैं। पर मेरे दोनों किड्स को वो रहता है कि कैसे मतलब बुआ से मिले। तो हम लोग आए, अभी लास्ट वीक की बात है, वो वेट कर रहे थे, बुआ पूरा दिन बिजी रहती है कि वेट करेंगी, बुआ आएगी और फिर हम लोग कुछ न कुछ खेलेंगे। बाहर जाकर बुआ ने बोला कि नहीं मैं किसी को बाहर नहीं जा सकती, तो उन्होंने जो है एक कार्ड्स का गेम रखा कि हम बुआ वो खेलेंगे। बुआ ने खाना रखाया, बोला कि और मैंने सर को वो किस्सा सुनाया था, उन्होंने बोला कि अभी मैंने खाना खाया, अभी तुम लोग बैठो, मुझे आधा घंटा और चाहिए क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम है गुरुवार को, उसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी है, उसके बाद में खेल। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से जो है उनका डेडिकेशन है, इतना रिस्पेक्ट है अपने वर्क के लिए, तो वो हमको सबको पता है। व्यक्तिगत तौर पे मेरी सिस्टर और भी बात बताएगी, पर जो है वो हमारे आई थिंक आप बोल रहे थे कि जो है कई बार ऐसा होता है कि ये लेडी है तो इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन का, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं बेटा हूँ अपने पेरेंट्स का, पर जो वो जिस तरीके से निभा रही है ना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बेटा नहीं जैसे बिकॉज आजकल लड़कियां भी डॉटर्स उतना ही करती हैं, पर वो इस तरीके से निभाती है कि मतलब वो फर्क नहीं लगता, उनको एक पूरा जिम्मेदारी से निभाती है कि बेटा बेटी बोलो जो भी वो निभाती है, तो मुझसे ज़्यादा जो है वो अपने पेरेंट्स को निभाती है। जो कि मतलब हमको हमारे कई रिश्तेदार यहाँ पे अभी थोड़ा आगे पीछे वो बैठे थे, वो फिर उनको टाइम पे समझ नहीं आया, बट इस तरीके से हमारा छोटा सा फैमिली है और थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली और उसके हिसाब से रहते हैं। और उनका जो कई जो पर्सनल लाइफ में भी जो नो वाला है, और जो वो है ना कि सही बात के लिए जो अपना सही बात है तो वो काम के लिए जाना है, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस मिले, कितना भी रेजिस्टेंस मिले, तो उसके लिए वो जरूर जाते हैं। अभी जस्ट हमारे बिल्डिंग के अंदर भी वो कई ऐसे जो पूरी बिल्डिंग के लोगों के लिए जो ठीक चीज़ें होगी उसके लिए वो बोलते हैं, सिर्फ हमारे फ्लैट के लिए नहीं, वो पूरी बिल्डिंग के हिसाब से करते हैं। तो जस्ट ऐसी जो कई चीज़ें हैं, बाकी बचपन की यादें तो बहुत है हमारी। हम लोग
जो है वो एक हम लोग जगदीश शो हमारा वेरी प्राउड कि हमारा ब्रिंगिंग वहाँ पे है। हम लोग वहीं पे मकान में हमारा एक छोटा सा किचन, और हम लोगों ने बहुत ही एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है कि मैं जब अपने घर पे अमेरिका में किचन में मैं रहता हूँ तो मैं कई बार जो है वो मैं खाना लेके टीवी के सामने या ऐसे कहीं पे बैठता हूँ बच्चों को लेके, और मैं कहता हूँ कि अब हमारी एक छोटी सी किचन के अंदर हम पाँचों, इतनी जगह नहीं होती थी पर वो पाँचों बैठते थे और वो खाना जो हम खाते थे उसको मतलब जो बिलीव कंपेरेबल नहीं है उसका खाना, जो एक वो जो एनवायरनमेंट होता है उसका हमारी तो बहुत मतलब यादें बचपन की। और जो है वो उसके बाद में आई थिंक मुझे ये भी याद है कि जब उन्होंने MSc कंप्लीट किया उसके बाद उन्होंने सीडा और वो सारे जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने जब PhD कर रहे थे, थीसिस कर रहे थे, तो वो कई थीसिस के लिए जो सर्वे के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मैं कई बार जो है उनके साथ में गया। तो मैं बोलता हूँ अपने बेटे को कि मैं अपनी सिस्टर के लिए उनके साथ में जहाँ जहाँ ऐसी जगह थी मैं जाता था और ऐसे साथ में सपोर्ट देता था, करता था। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने क्रिएट किया है जो नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो होपफुली मैं तो बहुत जो है बोल सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत मतलब हमारा जो इतने सालों का है, पर आई थिंक कि जो है वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है लास्ट में क्लोज करना चाहता हूँ कि पापा मम्मी के हमारे नहीं है, बैठते हैं, पापा शाम को आएंगे, तो मैं उनकी तरफ से और परिवार की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक हमारा एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कि थोड़ा खट्टा मीठा वाला है, पर आपको मैं अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी सहयोग किया, सपोर्ट किया लतिका जी को आज यहाँ पहुँचने के लिए। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच। मैडम का मेरा अपॉइंटमेंट एक ही डेट का है, 5 मई 1996 को। आपकी लिस्ट होम साइंस एक्सटेंशन से मिली थी और मेरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की लिस्ट थी। हमने सेम टाइमिंग पे करीब ज्वाइन किया था 1996 में। अक्सर मैं देखता था कि आपको वो वक्त याद होगा मैडम जब हम हमारे एक स्टेज ऐसी आई थी जब हमारे सबके प्रमोशन रुक गए। 2007 में अचानक से हमारे कैरियर एडवांसमेंट के प्रमोशन की डेट भी आ गई थी, सब हमारी तैयारी में लगे थे, और अचानक से सुबह एक फैसला आया कि इंटरव्यू जो है वो कैंसिल कर दिए गए। उस समय कुलपति हमारे डॉक्टर एस मेहता साहब थे, खैर नहीं वो कैंसिल हो गए किसी कारण से, ये प्रेगनेंट रहा होगा। पर उसके बाद हमने करीब 5 साल तक वो इंटरव्यू वापस कराने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लंबी लड़ाई में मैडम भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और एक हमारे डॉक्टर रत्तू साहब है वो भी, उन्होंने मेरे बाद भी लड़ाई लड़ी, बट उस लड़ाई में मैडम ने कंधे से कंधा मिला करके वो लड़ाई लड़ी। और मैडम ये आज हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उस लड़ाई को नहीं लड़ते 5 साल तक, हर ऑलमोस्ट एक बार सेक्रेटरीट जयपुर जाना, 40 से ज़्यादा चक्कर मैंने सेक्रेटरीट के लगाए थे, तो शायद आप और मैं दोनों आज यहाँ पर प्रोफेसर के पद पर विचार नहीं हो गए। तो कभी कभी जीवन में अर्जित संघर्ष लिखा होता है, पर आपने उस संघर्ष को सब कलीग के साथ मिलकर के निभाया, ये बहुत बड़ी बात थी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मेरे को नाम नहीं ध्यान है, कविता मैम को प्लीज आप बताएं और मैडम के बारे में आपके भी हमारे साथ शेयर करें। सारे ऑनरेबल मेंबर्स, मैं आप सभी का इस बात से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त दिया है यहाँ पर आकर बोलने के लिए। और आज जो प्रोग्राम है मेरी सिस्टर का जो फेयरवेल फंक्शन है, मैं इसको फेयरवेल तो नहीं कहूँगी, मैं इसको वेलफेयर कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हर काम को एक मिशनरी अप्रोच से काम किया है उन्होंने, और बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारा अचीवमेंट आपके प्रशस्ति पत्र में इनके बारे में सुना। तो ये फेयरवेल नहीं है, ये वेलफेयर फंक्शन है इनका।
और आज हम लोग सब खुश हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपना जीवन पूरा मतलब यूनिवर्सिटी के काम के लिए समर्पित किया है और इतना काम किया है। ये तो सब प्रोफेशनली इनकी क्वालिटीज़ आपको सबको मालूम ही होगी, लेकिन मैं जो एक दो चीज़ें इनके बारे में बताना चाह रही हूँ वो ये है कि पर्सनली ये इंसान बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इनको कभी भी कोई भी इंसान आके हेल्प के लिए बोलेगा तो ये कुछ भी टाइम नहीं देखेगी, कुछ नहीं, हर समय ये किसी की भी मदद के लिए रेडी रहती है। ये इनकी इतनी बड़ी क्वालिटी है, वो इनको डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से और इसलिए वो स्पेशल है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और मैं ये कहना चाहती हूँ एग्रीकल्चर का जो काम है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है और ये एक राष्ट्र की सेवा है एक तरीके से, ओनली पैसे कमाने का साधन नहीं है। कि जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना सीमाओं पे हमारी रक्षा करती है, वैसे आप सभी लोग इस प्रोफेशन में 140 करोड़ जनता के लिए खाद्य के बारे में आप जानकारी देते हैं, लैब से लेकर के फील्ड तक वो नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो आप सभी राष्ट्र की एक सेवा ही कर रहे हैं। और अभी पिछले 1.5 साल से जैसा कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरी मदर बेड पे है, ICU सेटअप में है, उसके बावजूद भी मैं श्योर हूँ कि इन्होंने अपने ऑफिस के किसी काम की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा, ये जैसा कि सर ने बताया भी है, मगर उसके लिए ये वो कर पाई, उसके लिए आप सभी लोग मतलब शुक्रिया मैं सबका करना चाहती हूँ। अकेले इसका काम नहीं है, आप सबका सहयोग इनके साथ में रहा होगा, सबने आप सबने मिल के इनको गाइड किया होगा और जो इनके साथ हैं जिन्होंने इनको हेल्प किया उस वजह से ये कर पाई, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबसे बड़ा शुक्रिया मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि यदि 10 बजे मेरी सिस्टर आई अपने रूम में, उनको अपना रूम साफ मिला, यदि उनको अपनी टेबल साफ मिली, यदि उनको अपनी चेयर साफ मिली, तो जिन्होंने भी इनकी टेबल साफ करी है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिससे कि ये अच्छे से काम कर पाए। यदि किसी ने इनको 1 गिलास पानी पिलाया है मैं उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। यदि ये थक गई है और एक प्याली गर्म चाय जिसने भी पिलाई है, ये सबका सहयोग है, मतलब वो नहीं है और वो इतना अच्छा वर्क प्लेस इसको मिला है तभी ये इतने अच्छे काम कर पाई है। इसलिए आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रिया के अधिकारी हैं, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऑफिस का, दीवारों का, खिड़कियों का, पेड़ पौधे, बिल्डिंग में सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी सिस्टर को इतने सालों तक यहाँ काम करने का मौका दिया, इतना अच्छा वर्कप्लेस दिया। और लास्ट में आने वाले टाइम के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं के बारे में सोचती हूँ। अब इनको अपना थोड़ा पर्सनल टाइम मिलेगा जिससे कि ये अपने में ध्यान देंगी, कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में सोचेंगी और आगे इनके मतलब जीवन में खूब खुशियाँ आए उसकी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद आप सबको। बहुत बढ़िया बात बताई है। छोटा सा एक सेकंड मैं एक मिनट एक सेंसमेंट में भी शेयर कर रहा हूँ कि वास्तव में ये बात सही है कि ये मैडम पे बहुत अच्छी तरह लागू होती है बात कि वर्क इज वर्क। ये मैंने भी हमेशा देखा है, हम सब ने देखा है कि काम अगर है मैडम उसको काम ही पूजा है ये मानकर चलती है। कई बार मैं मेरी मैडम के साथ कहीं जा रहा होता हूँ, वो कहती है कि लोग मंदिर में दर्शन कर लेते हैं विरोधी, तो मैं कहता हूँ तुम करियर में बाहर बैठा, मैं उसको समझा नहीं पाता, फिर मैं उसको डायलॉग मारता हूँ वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, तो उसको मैं समझा नहीं पाता। तो मैडम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यू बेटर नो कि काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ये वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है कि मैडम ने इसको बिल्कुल अंगीकार किया, पूरे जीवन शैली में हमेशा काम किए, कभी रहा हो। विभिन्न ऐसे भी वक्त रहे हैं डॉक्टर RP सिरसा के टाइम पे जब उनको रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी रुक करके यानी कड़ीपट्टी की पब्लिकेशन रिलीज की है और मैडम और मैं और 2-3 लोगों की और हमारी टीम थी, हम लोग करके करते। और कभी मैंने मैडम को काम से भागते हुए नहीं देखा या काम की चोरी करते हुए नहीं देखा या ये नहीं कहते देखा कि सर इसको कल कर लेंगे, अब आज इसको छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अपन कहती है तो थी शब्दों के माध्यम से हमने कुछ अपने संस्मरण शेयर किए, परिवार लोगों में किए। जैसा अपन अपने कल्चर में अपन मानते हैं कि जब परिवार का कोई सदस्य विदा होता है तो अपन उसको कुछ ना कुछ भेंट, और ख़ास तौर से अब के समय में वो कैश भेंट देते हैं। कभी मामा 500 निकाल के दे देते हैं,
वाली 1000 रुपये निकाल के दे देती है। ऐसे तो सबसे पहली खुशी की बात तो ये है कि ये मेरी कलम से जो काम हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत आत्मसंतुष्ट मानता हूँ कि मैडम का PPO, मैडम के रिटायरमेंट के होते हुए, ऐसा विश्वविद्यालय में अक्सर नहीं होता। 100 केस लेंगे तो शायद 2 ही केस ऐसे मिलेंगे कि सेवानिवृत्ति के दिन से पहले उनका PPO जारी हो गया हो। और ये मेरी तरफ से काम है। मैंने पहले तैयारी कर दी थी, मैंने कहा, और मैंने मेरे अंदर जो काम करने वाले लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैंने कहा कि मैडम के पेंशन केस में 1 दिन की भी ना तो देरी होनी चाहिए और न फाइल वहाँ से रिटर्न होकर आनी चाहिए किसी बात के लिए। इतनी तैयारी साथ भेजना है, मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है मैडम। ये समझिए कि मैं अपना जो समर्पण मैं आपको ये दे सकता था, मेरी तरफ से आपका काम ऐसा हुआ कि आज आपका पेंशन PPO वरना 2-2 साल तक जारी नहीं हो पाता। मैंने देखा DNRC केस में 2 साल तक होते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मैडम आपका पीयर एनकेशमेंट भी, जो भी अच्छा अमाउंट होता है 300 दिन का, वो भी हमने कहीं जारी कर दिया है, जो शायद कल परसों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक परिवार की तरफ से जब कोई जाता है तो खाली हाथ न जाए, उसके हाथ में अपन कुछ भेंट दे सके, वो कार्य हमने करने की कोशिश की है। और हम संतुष्ट हैं कि मैं वो कार्य निदेशक महोदय के सहयोग से, सोनी साहब के सहयोग से, सोनी साहब ने मुझे कह दिया था कि डॉक्टर साहब देखो ये काम अटके नहीं, दूसरी से फाइल वापस नहीं आए, कोई केस पेंडिंग नहीं हो, कोई ड्यूज छोटी वगैरह, तो आई एम वेरी थैंकफुल आपका ये काम होना। तो अब एक टोकन अमाउंट और कैश में देने के लिए आप एक समिति की सदस्य रही हैं, एथिक्स सोसाइटी के नाम से चलती थी। इस सोसाइटी में आपकी एक राशि थी, उस राशि को प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सहयोगी डॉक्टर BS झाला साहब को, आप पधारें। और मैडम को वो लिफाफा 12,731 रुपये की राशि का, जो उनकी सहयोग राशि थी, वो कैश प्रदान करें। धन्यवाद झाला जी। अपनी अपनी बात रखी। बहुत से लोग होंगे जिनके मन में भी बहुत से विकार होंगे, जो व्यक्त करना चाहते होंगे या संकोच की वजह से नहीं कर पा रहे होंगे। अब तो भी एक बात सबकी 100% सच है कि मैं जो सम्मान इस निदेशालय के एक व्यक्ति के मन में आपके प्रति है, तो वाकई काबिल तारीफ है। हर व्यक्ति आपको बहुत दिल से नियमों से चलने के बावजूद भी, तो ये बात सही कही राठौर साहब ने कि थोड़ी कड़क से मतलब कठोर काम ना, अनुशासन के साथ चलने वाले, अनुशासन के साथ चलने के बावजूद भी आपने आज तक, मुझे नहीं ध्यान है कि इस निदेशालय में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हर्ट किया हो, कोई ऊंची आवाज में भी कभी किसी को डांट के बोला हो, ऐसा भी मैंने कभी नहीं देखा। इवन मैं मेरा एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरा बहुत करीबी मिलने वाला है कोई जानकार, एक मैडम रिटेल फर्टिलाइजर कोर्स की इंचार्ज हैं, वो ट्रेनिंग कराती हैं, और उसमें ये होता है कि 15 दिन मतलब रेगुलेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, मतलब सुबह 10 से 5 तक यहाँ रुकना होता है। मेरा बहुत करीबी मेरे पास अप्रोच लेके आया कि सर मेरा इसमें मतलब ये ट्रेनिंग मेरे को करवा दो, और मैं जो है इसमें मतलब सुबह आधा घंटा आ जाऊँगा, कहीं नौकरी भी करता हूँ ऐसा करके। तो मैं उसके साथ मैडम के पास वो कागज उसका लेके गया। पहले तो मैडम को कहा मैंने इसका सिलेक्शन देख लो अगर हो जाए तो, और उसके बाद मैं कुछ बोलने लगा, उससे पहले भी मैडम ने कह दिया गैराजी साहब कहने से कर तो रही हूँ, पर 10 से 5 पूरा होना पड़ेगा, एक भी दिन एब्सेंट रहेगा तो बाहर निकाल दूंगी। वो मेरे साथ आया, सर आपको लेके मैंने कहा भाई देखिए इस मामले में मैडम को कुछ नहीं कहूँगा, वो अनुशासन से चलती है और वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। कोई 10 से 5 आना, कभी कोई आधा दिन छुट्टी होगी तो मैं बोल दूँगा, खैर रही। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की मुख्य अतिथि हमारी सबकी प्रिय आदरणीय लतिका व्यास मैडम को, आप पधारें और आपके जो भी खट्टे मीठे सुख दुख धूप छाँव जैसे भी अनुभव रहे हमारे साथ इस सेवा काल में, आप पधारें और अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर करें। बहुत धन्यवाद गराटी साहब। सब लोगों ने इतनी तारीफ कर दी कि मुझे खुद डाउट होने लगा कि ये मैं ही हूँ या कोई नहीं आप ही हो। और ये भी लग रहा है कि लग नहीं रहा कि मेरा रिटायरमेंट, मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग का क्लोजिंग है मुझे, क्योंकि कल भी एक ट्रेनिंग का क्लोजिंग था और मुझे यही लगा था मुझे वहाँ चुपचाप बैठना होगा, तो मैं बैठूंगी कैसे। तो सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं बहुत खराब हूँ।
जितनी बातें सबने कही है, और ये बात बहुत सही है कि यदि कुछ कर पाई तो वो सबका एक सम्मिलित प्रयास था, टेबल साफ करने से लेकर के डायरेक्शन देने तक। यदि आपके डायरेक्टर जो आपके ऑफिसर हैं या आपके कलीग आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही सहयोग दे रहे हैं और आपके साथ वाले आपकी सही देखभाल कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी अपने काम करने से जी नहीं चुराएगा। तो मुझे हमेशा से सारे लोग बहुत अच्छे मिले, चाहे वो मेरा घर हो जाए। अभी मेरे ब्रदर कहते हैं ना, मेरे पापा वो 87 के, दोनों पैर में रॉड लगी हुई है, मम्मी बेड पर है, वेंटिलेटर पर है, वो कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि 9:30 बज गई, 9:45 हो रही, ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो वहाँ से मुझे भेज देते हैं कि तुम्हें अपनी ड्यूटी शुरू करनी है 10 बजे, क्योंकि वो भी रात को 3-3 बजे आते थे। वो सीक्रेसी में थे, पेपर सेट करना। पेपर उस ज़माने में आज दिन तक कभी सुना नहीं होगा पेपर लीक हुआ, पेपर बिक गया, क्योंकि वो एक अकेले इंसान थे जो स्ट्रॉन्ग रूम में बैठ के खुद ही पेपर भरते थे, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते। वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, किसी एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। एक बार वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पीटीईटी का, वो पीटीईटी, पीएमटी, पीईटी सब करवाते थे, पूरे राजस्थान का काम वो अकेले करते थे। एक बार ऐसे ही हो गया था कि ना यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी और वहाँ से ये पेपर सारे कॉपीज़ जो थी उठा के लानी पड़ी, क्योंकि आग लग गई तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की तो बदनामी। रातों रात सारे बंडल हमारे घर आ गए, हमें पता नहीं, हम तीनों बच्चे छोटे थे, सो गए, मेरे ब्रदर का तो पता भी नहीं होगा। ऐसे कमरे में ले जाके रखी और सारी कॉपीज चेक हुई, हमको पता ही नहीं चला। हम अपने कॉलेज जाते थे 8 बजे, तब से 8 बजे के बाद से इंसान आते थे, कॉपीज चेक करते थे, कमरा बंद, और हमारे आने से पहले पर्सन कॉपी चेक करके चला जाता। ये बात उन्होंने कब कही? जब हम बहुत बड़े हो गए, जब पहली बार पेपर लीक हुआ या कॉपीज का कुछ चक्कर हो गया, तब उन्होंने हमको बताई। हम सोचते थे इस कमरे की लॉक क्यों कर दिया इन्होंने, हम जा ही नहीं पा रहे अंदर, पर ये पता नहीं होता था कि लॉक के अंदर आदमी बैठा कॉपीज चेक कर रहा है। तो वो सीक्रेसी मेंटेन करना और डेडिकेशन से काम करना, पंक्चुअलिटी से काम करना, वो टाइम की आज रिजल्ट डिक्लेयर होना है, मतलब होना है, वो चाहे रात के 3 बज जाए, वो बैठे रहते हैं। तो वो चीज़ क्या मैंने भी देखी, मेरी फैमिली में भी देखी, तो मुझे यही लगा, और हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि हम काम कंप्लीट करो। और अभी हो गया था ना कोरोना में, जैसे कि ऑनलाइन सारा वेबिनार्स करवा रही थी और सब था, यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आ गया, तो मुदड़ा साहब ने कहा कि नहीं मैडम आपको ही करनी है। मैं कहा मैंने कभी किया नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ कंप्यूटर्स के इतना कि मैं सारी वेबिनार्स करवा दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम कैसे भी करिए, क्योंकि अपने डी का मामला है और सब। मैंने कहा सर आप ऐसा करिए कि मुझे फ्री छोड़ दीजिए, कि गाड़ी दे दीजिए, क्योंकि मुझे न जाने कितने आईटी इंजीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं करूँगी कैसे। उन्होंने कहा ठीक है। मैं इसीलिए ये, कई लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को क्या बात करना है, ऐसा हो जाता है, पर अभी की जनरेशन में जितनी नॉलेज है इन सारी चीज़ों की शायद हम में नहीं है। मैं इसीलिए इन बच्चों के साथ रहती हूँ, इनके साथ बातें करते करते न जाने कितनी चीज़ें सीख लेती हूँ। तो ये ऐसे, ये डॉक्टर आदर्श है या डॉक्टर शुभम था पहले, ये लोग, इनका ब्रेन बहुत तेज चलता है, फटाफट सीख के। गोविंद है ना, हम 3 जनों ने मिलकर सारा काम कर लिया, और पहली ही वेबिनार इंटरनेशनल कराई थी, वो स्पीकर थे अपने यूएसए के, जो यूनिवर्सिटी की फर्स्ट थी इंटरनेशनल वेबिनार। तो काम करने में तभी मज़ा आता है जब आपके साथ वाले भी उतने इंटरेस्टेड हैं और उतना डेडिकेशन है, और यदि आप में देखेंगे तो उनमें भी हो ही जाता है। तो एक बार सारे लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए कि हमने मैम का काम किया। तो सर, हमारे कल्याण परिषद के अध्यक्ष और निदेशक महोदय डॉक्टर RN सोनी साहब, जब से आपने ज्वाइन किया तब से एक भी दिन, किसी दिन भी ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ,
कोई बात, इवन सर कहते हैं कि मैम आप बिल्कुल फ्री हो, सारे काम जैसा आप चाहते हो वो करो, अपने को ये काम करना है पूरा करो। डॉक्टर बेराटी साहब, यदि हम 2 जने किसी कमेटी में हैं तो हमें पता है इनका रोल कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होगा, मेरा कहाँ शुरू होकर कहाँ, कोई क्लैश की बात ही नहीं। राठौड़ साहब हैं, रत्नू साहब हैं, सारे लोग, हमने बहुत बहुत काम किए। इवन डूंगरपुर के में थे तो कलेक्टर्स आते थे मेरी क्लास में PRA सीखने के लिए। बांसवाड़ा कलेक्टर जो न्यूली रिक्रूटेड IAS होते थे वो आते थे, वो कहते थे PRA मैम ही सिखाएंगे। और अखिल अरोड़ा जैसे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, जब 10 से 5 तो हमारा चलता था, के 5 बजे से कलेक्ट्री चलती थी और रात को गांव जाते थे, तो 11-11 बजे तक काम किए। यूनिसेफ में भी ऐसे ही होता था। तो क्या ग्रूमिंग ही वैसी हुई है, घर से भी ऐसा ही मिला है, और आप सब लोगों का साथ भी वैसा मिला कि हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। वैसे तो सबका रामेश्वर जी और सुरेंद्र और सारे लोगों का थैंक्स कहना चाहती हूँ, सारे KVK इंचार्जेस। कभी भी 10 बजे भी मैंने फ़ोन किया कि ये इन्फॉर्मेशन अभी के भी चाहिए, अब तो फिर भी कम हो गया। पहले तो मॉनिटरिंग कितनी चलती थी, डेली चलती थी, डेली इन्फॉर्मेशन लेती थी मैं। ठीक 10 बजे फ़ोन चला जाता था KVK अंता, तो गुप्ता साहब हंसते थे कि मैडम 10 बज गई, आपकी गलती आएगी। तो सारे लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन भी अपडेटेड रखी और हमें दी है, उस वजह से ही हम सब कुछ कर पाए। तो डायरेक्टर साहब आपका, बेराटी साहब आपका, सारे ऑफिस वालों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये नई मैडम आई हैं, ये भी हर दिन आके कुछ कुछ पूछती रहती है या मुझे बताती रहती है, मैंने भी इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम को फिर डिनर है, तो आप सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत संक्षिप्त में और बहुत बढ़िया बातें ये मैं तो समझता था कि आपको और थोड़ा समय लेंगी और अपने अच्छे संस्करण की हमारे साथ शेयर करेगी। तो आपकी पूरी बात में एक ही बात का सार था कि काम सर्वोपरि है। और ये बात भी बात में बहुत अच्छी बताई कि हमेशा हर छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हमको सीखने को मिलता है। आज की तारीख में भी अगर हमारे ऑफिस में से कुछ लोग माइनस हो जाएँ तो ये ऑफिस पूरी तरह से हेड हो जाए, मतलब समझिए एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता। क्योंकि जो नॉलेज आज के मोबाइल की, आज की टेक्नोलॉजी की इन बच्चों को है, यंगस्टर्स को है, वो वाकई में हमें नहीं। मैं तो छोटा सा व्हाट्सएप पे आगे एक कदम अगर होता है तो अटक जाता हूँ और मैं फ़ोन करता हूँ भाई इसका क्या सोल्यूशन करूँ। और जबकि ये मेरे को एक PDF बनानी होती है तो ही मेरे को गूगल के बाद भागना पड़ता है कि यार ये वर्ड की फाइल PDF में कैसे करते बता देगा। पर ये इतनी फटाफट कर लेते हैं, नो डाउट कि इनका भी सहयोग बहुत जोरदार होता है। छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे सुरेंद्र जी हो, चाहे रामेश्वर जी हो, चाहे कान्हा जी हो, लाल जी हो, रूपी हो, सब आप सबके सहयोग से ही अफसर उस एनर्जी से काम कर पाता है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कल्याण परिषद के अध्यक्ष और निदेशक प्रसाद शिक्षा आदरणीय डॉक्टर RL सोनी साहब को यहाँ पधारे अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें और मैडम के साथ आखिरी संस्मरण भी हमारे साथ साझा करें। परम आदरणीय डॉक्टर और प्रोफेसर लतिका व्यास, हमारी बड़ी बहन, और डॉक्टर राजू बेराटी साहब, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर रत्नू साहब और श्रीमान निखिलेश जी व्यास साहब और मैडम के सभी परिवारजन, हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र के हेड्स और स्टाफ वैज्ञानिकगण और इस निदेशालय के सभी सदस्य, स्टाफ के सदस्य, कल्याण परिषद के सचिव श्री गोपाल जी मीणा साहब और सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी मेहमान बंधुओं, हमारे रेडियो की मैनेजर दुबे बहन और हमारे रेडियो के इंजीनियर नामदेव जी, दीपक नामदेव जी और सभी साथियों। अभी निखिलेश जी व्यास साहब ने कहा था बिटर स्वीट, तो बिटर तो हमारे लिए है, स्वीट इनके लिए है। ये हमारे तो बिटर ही बिटर है। और जो भी प्रशंसा पत्र में मैडम के लिए कहा गया है और सभी बंधुओं ने कहा है, वो इनके व्यक्तित्व के सामने बहुत छोटा है।
मेरा परिचय इनसे पिछले लगभग 27-28 वर्षों से है। मैं भी यहीं पढ़ा और मेरा कैरियर भी यहाँ विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र से प्रारंभ किया था। तो जो विद्याभवन कृषि विज्ञान केंद्र है टेक्निकली इसी निदेशालय से जुड़ा था और तो उसके बहाने इनसे हमारा टेक्निकली आदान प्रदान होता था। तो जब भी हमने इनको पाया हमेशा ये क्रियाशील रही, इनकी क्रियाशीलता बहुत अच्छी उत्तम स्तर की है रही। और अभी मैं बताऊं कि जब कोई रिटायर्ड होने लगता है तो 12 महीने या 6 महीने पहले कह देता है कि बस अब तो मेरे से कुछ काम नहीं होगा, मैं तो बस रिटायर्ड हो रहा हूँ। पर मैडम ने लास्ट टाइम तक कल भी एक 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी फंक्शन करवाया और बहुत अच्छी तरह से करवाया। कहीं उसमें लेस मात्र भी पता नहीं चले कि इनके कार्य में इनके रिटायरमेंट की वजह से कहीं अंतर आ रहा है। और जितनी भी मीटिंग्स हुई, ईईसी की मीटिंगें होती थी या जो भी प्रमुख मीटिंगें इस विस्तार निदेशालय में होती थी, उनका सारा जिम्मा मतलब शुरुआत से लेके और प्रेस नोट देने तक का सारा जिम्मा इनके ऊपर रहता है। सारी एक्टिविटीज़ मीटिंग की आप देखती थी और वो बहुत ही अच्छी तरह से देखती थी। पर आज लास्ट मीटिंग थी तो लास्ट मीटिंग में आपने अपने लिए बुके तक नहीं मंगवाए। मतलब ये इन्होंने मेरे हिसाब से तो हजारों बुके मंगवा के प्रेजेंट करवा दिए होंगे और इन्होंने खुद के लिए बुके आए तो दूसरों को फोन करके मैंने मंगवा के और फिर लेट मैंने बुके आपको प्रेजेंट किया। ये ऐसा मतलब निस्वार्थ भाव की वजह से, निस्वार्थ भावना भी है कि इनकी बहुत बड़ा गुण है। और जो भी महानुभाव इनसे मिला विश्वविद्यालय के इनके प्रोफेशनल काल में, इनको कभी नहीं भूला। मैं और भी दूसरे विश्वविद्यालय में मेरा जाना आना रहता है, दूसरे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ICR के इंस्टीट्यूट में जाना आना रहता है। तो इनके व्यवहार के बारे में, इनके मिलनसार गुण के बारे में, इनकी प्रतिबद्धता के बारे में तो हम कोई ना कोई नाम लेके बता देता है, अच्छा आप उस कार्यालय में हैं जहाँ पे इस तरह से। मैं मैडम कहता हूँ कि आप एक यहाँ प्रेरणा की स्रोत है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए आप